हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, आज भी बहुत से लोग लव मैरिज को गलत मानते हैं। कई माता पिता को लगता है कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। क्या लव मैरिज सिर्फ दिखावा और ड्रामा है, या उसमें भी उतना ही सच्चा प्यार और जिम्मेदारी हो सकती है? इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, फिर खुद फैसला कीजिए। और अगर कहानी आपकी सोच को छू जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ले लो। ताजी ताजी सब्जी ले लो। भिंडी हरी ऐसी जैसे नई साड़ी की कली, आलू ऐसे गोल जो खाए उसके मुंह से तारीफ के निकलेंगे बोल, टमाटर ऐसे लाल लाल जो खाए उसके हो जाएंगे गाल लाल, एक खाओ दो ले जाओ मुस्कान फ्री में। सब्जी वाले बंटी की आवाज सुनकर सब बाहर आने लगते हैं। कोई हाथ में थैला लिए तो कोई अखबार लिए। क्यों रे बंटी, तू सब्जियां बेचने आता है या चुटकुले सुनाने? अच्छा, ये आलू कितने रुपए किलो दिए? भाभी जी, आलू तो इतने गोल मटोल हैं, दाम भी गोल ही रखे हैं। 50 रुपए किलो बस, स्पेशल ऑफर आपके लिए, बिना मोल भाव के, दिल खोल के। ओहो, ये क्या बंटी, महिमा जी के लिए डिस्काउंट और हमारे लिए, हम पूछें तो दाम सर्दी जैसे सख्त और महिमा जी पूछें तो बसंत आ जाता है। वाह भाई वाह, यहाँ तो अलग ही मौसम चल रहा है। अरे शुक्ला जी, हम तो बस हालचाल पूछ लेते हैं, शायद इसी का डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, तो अगली बार से हम भी दांत चमका के आएंगे फिर। धीरे धीरे बात घूमकर शर्मा जी के घर पर पहुंच जाती है। अरे भाई, खबर मिली क्या? शांति देवी के बड़े साहबजादे ने चुपचाप शादी कर ली, सीधी लव मैरिज। अरे बुलाना तो दूर, हमें तो खबर तक नहीं दी। आजकल के बच्चों को लगता है मोहल्ले वाले बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। अरे एक फोन कर देता तो क्या चला जाता, हम भी तो खुशियों में शामिल हो लेते। हाँ, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था। अरेंज मैरिज होती थी और लोग बिना इतना ड्रामा किए जिंदगी निकाल लेते थे। अब देखो कभी रोज डे, कभी वैलेंटाइन, हर हफ्ते कुछ न कुछ मनाते हैं। फालतू खर्चा है। और फिर कहते हैं प्यार है। प्यार तो निभाने की चीज होती है, दिखाने की नहीं। लव मैरिज में शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी आते ही सारा प्यार उड़ जाता है। मोहल्ले में तो बातें बहुत है, पर असली सच तो उस घर की 4 दीवारों के अंदर था। किचन में खड़ी बड़ी बहू सबके लिए दाल बना रही होती है। तभी सास आकर बोलती है, बहू जरा ध्यान से, दाल नीचे से लग गई तो पूरा स्वाद खराब हो जाएगा, आँच कम रखो। जी माँ जी, देख रही हूँ, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। और हाँ, नमक जरा संभल कर डालना, पिछली बार थोड़ा ज्यादा हो गया था। उसे ऑफिस जाना होता है, जल्दी जल्दी में ठीक से खा भी नहीं पाता। जी, मैं कोशिश करती हूँ माँ जी कि उन्हें कभी शिकायत का मौका न मिले। खाना बनाने के बाद मीरा लंच रेडी करके ड्राइंग रूम जाती है। ये लीजिए आपका लंच। आज जल्दी आओगे क्या? मूवी देखने चलेंगे। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार कब गए थे। पता नहीं, शायद नहीं। वैसे भी काम है ऑफिस में बहुत, कभी और देखते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतना कह के अनिकेत ऑफिस के लिए निकल जाता है और मीरा शांत खड़ी रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर थे लव मैरिज वाले वैभव और काव्या, जो साथ बालकनी में खड़े हुए थे। चाय कैसी बनी है? तुमने बनाई है शिकायत, कैसे करूं? अरे सही नहीं बनी हो तो कोई बात नहीं, तुम बना लाना इस बार 2 कप। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने बनाई है तो अच्छी ही होगी। हाँ, ऐसे ही डर कर रहा करो, समझे? वरना दोनों के हंसी मजाक की आवाजें नीचे आ रही थी, जहां सास पड़ोसियों के साथ खड़ी हुई थी। भाभी, अब तो नई बहू आ गई है, ये ऐसे ही पूरे दिन हंसी मजाक में रहती है कि कुछ काम भी करती है। हाँ, भाभी नई शादी है, वो भी लव मैरिज की है। ध्यान रखिए थोड़ा, कहीं बेटे को आपसे दूर न कर दे। आजकल तो आपको पता ही है कैसी कैसी बहुएं आ रही हैं। बड़ी तो काम में ही लगी रहती है, बाहर भी कम दिखती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या भी घर के सारे काम बखूबी करती है मीरा के साथ, काफी होशियार है।
सास बहू की तारीफ कर तो देती है, पर अंदर ही अंदर उन्हें पड़ोसियों की बात खटक जरूर जाती है। पड़ोसी आज कह रहे थे कि छोटी बहू हंसी मजाक में ही रहता है या कुछ करती भी है। वो तो मैंने बात संभाल ली थी, पर वैभव ने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। पड़ोसियों का तो काम ही है इधर की उधर करना। तुम्हें याद नहीं, जब तुम शादी करके आई थी इस घर में तो मेरी माँ से बोलते थे कि बहुत तेज है, सास की चलने नहीं देगी। खैर, ये बात तो सच भी निकली। मोहनलाल की बात सुन के शांति देवी आग बबूला हो जाती है। मोहनलाल समझ जाते हैं उन्होंने गलती से आग में घी डाल दिया है और बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाता हूँ भाग्यवान। चाय का बहाना देकर मोहनलाल जल्दी वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह काव्या किचन की तरफ जा रही होती हैं। बीच रास्ते उसे सास दिख जाती है। वह मजाकिया अंदाज में बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। कहीं जा रहे हो क्या आप? गुड मॉर्निंग नहीं, राधे राधे। सुबह सुबह भगवान का नाम लिया करो। भारत में रहती हो, विदेश में नहीं। माफी चाहती हूँ मम्मी जी। राधे राधे आप कहाँ जा रही है, ये बताने का कष्ट कीजिए। हाँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ सरिता बहन के यहाँ, कीर्तन है आज। घंटे में आ जाऊंगी, मीरा को बता देना। हर समय हंसी मजाक में रहती है बस। ससुराल है ये तेरा, भूल जाती है। काव्या नजरें नीची कर लेती है। हल्का ताना देकर सास वहाँ से निकल जाती है और काव्या किचन में चली जाती है। किचन में मीरा पहले सही झाड़ू लगा रही थी। काव्या मीरा से बोलती है, दीदी आपने सफाई करवी दी? आज खाने में क्या बनेगा? हाँ छोटी, आज माँ जी ने कहा है कि शाही पनीर और पूरियाँ बनाने को उनके कुछ मेहमान आएंगे। काव्या आटा लगाती है और मीरा सब्जियां काट देती है फटाफट। सब्जी काटने के बाद मीरा बोलती है, छोटी, आज मेरे साथ बाजार चलोगी? कुछ सामान ले आएंगे घर का और कुछ अपने लिए भी। अरे दीदी, शॉपिंग जाने की तो आप मुझसे पूछा ही मत करिए। ये तो मेरी मन पसंदीदा चीज है। इतने में वहाँ वैभव आ जाता है। दोनों को देखते हुए बोलते हैं, ओहो, यहाँ तो काफी तैयारियां हो रही हैं खाने की। काव्या, मैं सोच रहा था तुम्हें बाजार छोड़ दूं ऑफिस जाने से पहले। भी आपको भी देवर जी चैन नहीं पड़ता ना थोड़ा भी काव्या के बिना। हाँ वैभव, तुम चले जाओ। मैं आज दीदी के साथ शॉपिंग जाऊंगी। तुम लेट भी हो जाओगे बेवजह। अरे नहीं भाभी, मुझे क्या एतराज होगा। आज आप ले जाओ, मैं कल ले जाऊंगा अपने साथ। चलता हूँ मैं। इतना कहकर वो चला जाता है। रात हो जाती है। काम से फ्री होकर मीरा अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में अनिकेत फर्श पर बैठा ऑफिस की फाइल्स देख रहा था। मीरा अनिकेत के पास आकर शांति से बैठ जाती है। अरे मीरा, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? मेरा काम खत्म ही हो गया। काम से थक गए होंगे ना? अगर आपको एतराज ना हो तो एक सवाल पूछूं? थोड़ा थक तो गया हूँ, लेकिन पूछो। हम शादीशुदा हैं। ये कैसा सवाल है? तुम्हें क्या लगता है? हम पति पत्नी हैं, पर कभी कभी लगता है जैसे हम बस एक ही छत के नीचे रहते दो अजनबी हों। रिश्ता ऐसे नहीं चलता अनिकेत जी। अनिकेत शांत हो जाता है, फिर बोलता है, मैं काम में फंसा रहता हूँ। तुम्हें पता तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जानबूझकर करता हूँ। प्यार का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाना नहीं होता। प्यार मतलब समझ होती है। आप पर तो मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता। न बात, न पूछना, बस सब ठीक है मान लिया जाता है। मैं समझ रहा हूँ। शायद मुझे निभाना नहीं आता था। को पता है, जब कोई इंसान पूछ लेना आज तुम्हारा दिन कैसा था, तो आधी थकान वहीं उतर जाती है। शादी में अकेलापन सबसे ज्यादा तब लगता है जब सामने वाला पास होकर भी दूर हो। ऑफिस में काम ही इतना है कि मैं ध्यान नहीं दे पाया, और तुमने भी मुझसे कभी कुछ बोला नहीं पहले। मीरा कुछ पल शांत रहती है और फिर दुखी होकर बोलती है, मुझे शिकायत नहीं है कि आप काम करते हो। शिकायत ये है कि आपके काम में मैं कहीं नहीं हूँ। शादी अरेंज हो या लव,
फर्क नहीं, लेकिन प्यार रोज बनाना पड़ता है। अनिकेत को महसूस होता है कि वो सच में गलत कर रहा था। वो मीरा का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें खोकर सीखना नहीं चाहता था, पर तुम्हें सुनकर सीख गया। अब ये रिश्ता मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी चाहत होगा। अब मैं बदलूंगा, क्योंकि तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी हार होगी। कमरे में शांति हो जाती है और दोनों के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान। अगले दिन स्वैभव काम के लिए निकलता है। माँ पिताजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जय श्री राधे। अरे बेटा, खाना तो ले ले, ऐसे भूखा रहना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, मुझे भूख नहीं लगती दिन में ज्यादा। चलता हूँ मैं। इतना कहकर वो चला जाता है। कुछ दिनों से वैभव बदला बदला लग रहा है, अब शांत रहने लगा है। मुझे तो पहले ही पता थी ये लव मैरिज ठीक नहीं होती। इसने ही कुछ कहा होगा, वरना पहले तो सही रहता था हमारे साथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑफिस में काम ज्यादा हो तो परेशान हो, अपने आप बता देगा, वो समझदार है। काव्या दुखी मन बोलती है, पिताजी, माँ जी, मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ किया कि इनको बुरा लगा हो। मैं भी देख रही हूँ कि ये परेशान चल रहे हैं कुछ दिनों से। मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बताते ही नहीं है कुछ। दिन संडे के दिन काव्या दोपहर में सो रही होती है और वैभव लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे एक कॉल आती है। वो घबरा जाता है कॉल देखकर। वैभव काव्या को देखता है और वहाँ से उठकर बालकनी में आता है। हेलो सर, बताएं सब ठीक तो है? वैभव, मैं बात घुमाकर नहीं बोलना चाहता, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं समझ सकता हूँ। अगर कोई और ऑप्शन हो तो? ये डिसीजन आसान नहीं था। तुमने कभी अपने काम से हमें निराश नहीं किया। तुम अच्छे प्रोफेशनल हो। फ्यूचर में कहीं भी अप्लाई करोगे, मेरा रेफरेंस तुम्हारे साथ रहेगा। ख्याल रखना, ये फेज है, निकल जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा? काव्या को क्या बोलूंगा? क्या आपकी जॉब चली गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? काव्या को देखकर वैभव एकदम घबरा जाता है। काव्या, तुमने सब सुन लिया? काव्या सब पहले ही सुन चुकी थी। मैं तुम्हें किसी बात से परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा। प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा खुश रहूं। प्यार का मतलब ये है कि आप दुख में भी अकेले ना रहें। अब घबराने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा। दोनों साथ मिलकर कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा जल्द ही। पत्नी की हिम्मत भरी बातें सुन वैभव को काफी अच्छा महसूस होता है। वैभव अलग अलग कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता। काव्या ने भी डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली और एक दिन दोनों की मेहनत रंग लाई और वैभव को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल रही। दोनों मिठाई का डब्बा लेकर घर गए। क्या बात है वैभव, तूने सबको यहाँ क्यों बुलाया है और ये हाथ में मिठाई क्यों? कुछ खास बात है क्या? माँ, आज अच्छी खबर है। मुझे नई नौकरी मिल गई, उसी कंपनी में जहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा था। नई नौकरी? लेकिन तुम तो पहले से नौकरी कर रहे थे ना, तो फिर नई नौकरी क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। मैं नहीं चाहता था कि घर में चिंता हो। क्या? और तुमने बताया भी नहीं? वैभव, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। मैं मदद करने की पूरी कोशिश करता। इस सफर में अगर कोई मेरे साथ सबसे मजबूती से खड़ा रहा तो वो काव्या थी। माँ, जब मैं टूट रहा था तो इसने मुझे संभाला। जब मैं चुप था तो इसने मुझे समझा, और जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था तब इसने मुझ पर भरोसा रखा। बेटे की बात सुन ससुर ने कहा, शादी चाहे जैसी हो, अगर उसमें एक दूसरे का हाथ सच्चे दिल से थामा हो तो वही सबसे बड़ी ताकत है। मैं कितनी गलत थी। मैंने सोचा था लव मैरिज करने वाली बहू घर नहीं संभाल पाएगी, बेटे को मुझसे दूर कर देगी।
लेकिन आज समझ आया, जिसने मेरे बेटे का सबसे बुरा वक्त संभाला, वो उसे कैसे मुझसे दूर करेगी। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें समझे बिना ही जज कर लिया। आज जान गई हूं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अगर दिल सच्चा हो तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। माँ जी, माफी कैसी? बेटी अपनी माँ से कभी नाराज नहीं होती। आपने जो सोचा वो बस इस घर और अपने बेटे के लिए सोचा था। शादी का तरीका अलग हो सकता है, पर प्यार का रास्ता हमेशा एक ही होता है, साथ।